प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारी सरकारें महिला सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है, ये आए दिन तो हम देख ही रहे हैं घटनाएं। अखबारों में आप देखिए, आधा अखबार केवल इन्हीं घटनाओं से भरा होता है। आज 5 साल की बच्ची से बलात्कार हो गया, आज 2 साल की बच्ची से हो गया, आज 8 साल की बच्ची से हो गया। इतनी शर्म की बात है। अखबार पढ़ने में भी मेरे ख्याल से जो समझदार और सच्चे लोग हैं उन्हें शर्म आने लगी है। लेकिन कुछ गलत तत्व जो समाज में हैं, ना उनको शर्म आती है और ना ही हमारी सरकारों को शर्म आती है, क्योंकि ये जिम्मेवारियां सरकारों की है। राज्य में की जो व्यवस्था है वो प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। केंद्र में जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। वो किस तरीके से दिशा निर्देश देंगे, कानून व्यवस्था को किस तरह से लागू करेंगे, किस किस्म के कानून बनाएंगे, ये सब उनके इख्तियार की बात है। लेकिन कितने गंभीर हैं वो इन घटनाओं से, रोज़ाना होने वाली घटनाओं से पूरा तस्वीर साफ हो जाती है कि हमारी बहन बेटियों के प्रति हमारी सरकारें केवल जुमले फेंकती हैं, केवल जुमले, झूठ। और वर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठी है, इन्होंने तो बेटी बचाओ का नारा दिया था 2014 के लिए, जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव प्रचार उस वक़्त। और सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री महोदय ने हरियाणा में बहुत लंबा चौड़ा भाषण किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। हर जगह पर इसको लिखवाया गया है, गाड़ियों पर भी, हर जगह, ऑफिसों में, सब जगह लिखवाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी शर्म की बात है। मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय से, क्या कभी आपको उस अपने बयानों की याद आती है? क्या आप कभी उनकी तरफ सोचते हैं? अभी ताज़ा घटना मैं आपको बताऊँ, यानी शाहदरा इलाके में कस्तूरबा नगर की एक घटना है, जहाँ 20 साल की युवती जो कि शादीशुदा है, उसके साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की गई है। बहुत ही घिनौनी। उसको किडनैप किया गया है ऑटो के अंदर। उनको आरोपी और उनकी खुद परिवार की कई महिलाएं, 6-7 महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, वो किडनैप करके उनको घर लेके गई हैं। और उनकी महिलाओं ने खुद उकसाया है उन लड़कों को, जिसके अंदर 2 नाबालिग लड़के हैं, उनको उकसाया है और उस बच्ची के साथ गंदी हरकत कराई महिलाओं के सामने। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। कम से कम वो महिला होने के नाते इतनी तो शर्म उनको आनी चाहिए थी कि तुम कितनी गंदी हरकत कर रहे हो। और इसके बाद यहीं पर बात नहीं रुकी है। इसके बाद उस बच्ची के सारे बाल काट दिए गए हैं, उसके मुंह पर कालिख पोती गई है, गले में जूते और चप्पलों की माला बना करके डाली गई है और लड़की को वहाँ गलियों में घुमाया गया है। कितनी शर्म की बात है, कितनी डूब मरने की बात है समाज के लिए। क्या हम लोग ऐसे समाज में रहने लायक हैं? क्या सर उठा के हम लोग जी सकते हैं जहाँ जिस समाज में ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं और किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है? और इसके मामले की एक्चुअली छानबीन में पता लगा है कि आज से 4 साल पहले जो लड़का था जिसके साथ इनकी पहले कोई जान पहचान हुई है, फिर इनकी दोस्ती हुई है, इनका गलत किस्म का रिश्ता हुआ है, उस वक़्त लड़का 12 साल का था और ये लड़की 16 साल की थी। तब से इनका ये आपस का मिलना जुलना ये सब चल रहा था। लेकिन लड़की के घर वाले तंग आ चुके थे और ये बेसिक एक ही कम्युनिटी के हैं, इस वजह से इनकी शादी मुमकिन नहीं थी, संभव नहीं थी। और लड़की के घर वालों ने साफ मना कर दिया था, हम शादी नहीं करेंगे, जबकि लड़के वाले शादी करना चाह रहे थे। तो इनके मना करने के बावजूद, अब ये तो मूर्खता है, बच्चों के अंदर दिमाग इतना कोई है नहीं, नाबालिग वैसे था वो भी 16 साल का, उसने 12 नवंबर 2021 को सुसाइड कर लिया। और लड़के के घर वालों ने पूरी जिम्मेदारी लड़की के ऊपर डाल दी है कि ये इनकी वजह से सुसाइड किया। हमारे लड़के ने अपने लड़के को काबू नहीं किया, उन्होंने उसके अंदर दोष नहीं दिखाई दिया, लड़की के अंदर दोष दिया। तो इसके ऊपर लेके वो तब से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार जहाँ भी मिलते थे इनको प्रताड़ित करते थे, रिश्तेदारों को, घर वालों को। और लड़की शादी करके चली गई थी। उसके बाद इनके घर में इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी लड़की की, और ये खुद अपने पति के साथ आके अपने घर में रहने लग गई थी। पिता इसके किसी एक्सीडेंट में उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, उनसे चला फिरा नहीं जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ रहने लग गए थे। लेकिन लड़के वालों ने बदतमीजियाँ करने से फिर भी बाज नहीं आए वो। और आखिर में लड़की तंग आकर के अपने पति को, और एक बेटा है इनके पास 3 साल का, उसको लेकर के, और ये कहीं दूसरी जगह किराए पर रहने लग गए हैं। किराए पर रहते रहते वहाँ भी इन्होंने कहीं ना कहीं इनसे कहीं से इनकी खबर लेकर के, और तब ये सारी हरकत को अंजाम दिया गया है। अब ये कितनी शर्म की बात है सरकारों के लिए, समाज के लिए, यानी खुद महिलाओं के लिए। यानी महिलाएं इतनी गंदी हरकत में खुद शामिल हो रही हैं, तो इससे ज़्यादा दुखद और बात क्या हो सकती है? तो क्या मैं उम्मीद लगाऊं कि सरकार जागेगी?
खास करके प्रधानमंत्री महोदय, केंद्र के आप रखवाले हैं, केंद्र सरकार के आप मालिक हैं, तो क्या आप अपनी नाक के नीचे प्रदेशों के अंदर कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या उनकी कभी चिंता करेंगे आप? या यही आए दिन हमारी बहन बेटियां यही शिकार होती रहेंगी और आप कह रहे हैं कि हम विश्व शक्ति बनाएंगे? क्या इस सोच के साथ विश्व शक्ति बनेगा भारत? प्रधानमंत्री महोदय, जो वायदे किए थे उन पर कहीं तो खरे उतरिए, कहीं तो खरे उतरिए। सबसे बड़ी समस्या आज हमारी बहन बेटियों की है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, घर से बाहर निकलते ही वो जब तक वापस नहीं आ जाती हैं, कोई भरोसा नहीं है उनके साथ क्या कांड होगा, क्या हरकत होगी, वो वापस आ सकेंगी या नहीं आ सकेंगी। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? क्या समाज हमारा इसीलिए बना है? यानी और एक सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ये जो भी बच्चियां हमारी शिकार होती हैं गंदगी के, इनमें कोई राजनीति वाले की इनकी बच्चियां नहीं होती हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। ये आम इंसान की, गरीब मजदूर या आम इंसान जो मिडिल क्लास लेवल के लोग हैं, ये उन्हीं की बच्चियां शिकार होती हैं। देखिए कितनी गंभीर सोच है ये। इनकी क्यों? इसका मतलब इनको सुरक्षा है। तो क्या राजनीति वाले केवल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए होते हैं? वहीं तक सीमित हैं। इन्हें दूसरों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आम इंसान की सुरक्षा की जिम्मेवारी इनकी नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है और इसके ऊपर विचार करना होगा, समाज को विचार करना होगा। सरकारें बिल्कुल निकम्मी हैं, इनको कोई चिंता नहीं है, ये कभी गौर नहीं करेंगे इन बातों का। ये समाज को, हम लोगों को खुद आगे आकर के और सरकारों के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ करके और ये समाज को सुधारना होगा, इस सोच को निकालना होगा। ये बहुत गंदी सोच है और इस किस्म की सोच के साथ में देश आगे नहीं बढ़ सकता है। युवाओं के अंदर गलत मैसेज जा रहा है और इसके अंदर मैं मानता हूँ कि एक जगह ये भी डेफिनेट है कि युवा हमारे बेरोजगार हैं और इस वजह से वो आवारागर्दी में ज़्यादा घुसने लग गए हैं। अगर वो रोज़गार होगा, टाइम से मिलेगा, उनको पढ़ाई लिखाई करके रोज़गार मिलेगा तो शायद फालतू हरकतों की तरफ दिमाग नहीं जाएगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सरकारों की नालायकी का कि उन्हें युवाओं की लाइफ से, उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल पल्ला झाड़ के एक तरफ बैठ जाते हैं। ये ना पढ़ाई की तरफ सरकारों की कोई चिंता है, ना उनको रोज़गार की तरफ कोई चिंता है। तो ये बेकार होने के बाद दिमाग फिर वो शातिर का हो जाता है, वो उल्टे सीधे कामों की तरफ चलता है। ये शर्म की बात है। तो मैं पूरे देशवासियों से अपील करूंगा, हम सबको आगे आना होगा और महिला सुरक्षा के विषय को बहुत गंभीरता से लेना होगा ताकि हम समाज में ये निश्चित कर सकें कि हमारी बहन बेटियां भी सर उठा करके जी सकें। तभी हम भारत को विश्व शक्ति बना पाएंगे। आज़ादी के आज 75वें साल के अंदर भी हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये चिंता का विषय है। किस दिशा में जा रहे हैं हम, देश को कहाँ ले जाया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो हम सबको सरकारों से सवाल करना होगा, समाज को खुद इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के हमारी बहन बेटियों की इस लड़ाई को लड़ना होगा और ये माहौल हमें देना होगा हर हालत में कि बच्चियां हमारे सर उठा करके इज्जत से जी सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।